अभिमान नहीं नष्ट होगा तब तक कुछ नहीं कर सकते आप, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अभी देखो आप, हम संगीत वालों के साथ बैठे थे, इनके सब तबला वाला सेट साट करवा के भाग गए। हम पवन दादा के साथ बैठे थे, हम अतुल जी के साथ बैठे थे, हम जहां आप लोग बैठे हम वहां भी बैठे थे, और जहां आप बैठे हम झाड़ू भी लगा रहे थे। जहां आप बैठे वहां हमने झाड़ू लगाई, और जहां विधायक जी जिस सोफे से टिक के बैठे उस सोफे को हम ही ने लगाया। हम सोचते वाह हमारा इतना बड़ा शिष्य मंडल है, हमें चाहने वाले इतने लोग हैं, प्रेम करने वाले इतने लोग, हम इतने बड़े पीठाधीश्वर, हमारे पीछे तो चांदी का मुकुट होना चाहिए। ना 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 ना, जिस दिन हमने जो सोचा खत्म, टाटा बाय बाय उसी दिन हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। हम कौन है? हम हैं भिखारी, भीख मांगते हैं संकट मोचन से। कृपा मेरा बाप करता है, किसी की औकात नहीं, मेरी औकात नहीं। 11 बेटियों की शादी, क्या बात करते हो यार? मेरी तो औकात नहीं एक घोड़ा तक को मारने के लिए। मैंने कौन सा अपनी जमीन बेच के कर दी? तो भैया हम तो सीधी सीधी बात कहते, डर हमें लगता नहीं। हमारे पास इतनी जमीन भी नहीं कि हम बेच दें ना, बस हमारे अंदर एक बात है कि तुम कर रहे हो, हम तो तुम्हारे नौकर हैं, हम तो नौकरी कर रहे हैं और नौकरी करेंगे। तुम तो आदेश दो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। हमें विश्वास है हमारा मालिक हमारी जरूर मदद करेगा। हम अपने अभिमान को पीछे रख करके आगे काम कर रहे हैं, वो काम जरूर सफल होगा। और जिस दिन हमने अपने अभिमान को रख लिया, मैं हमारे पीछे मुकुट लग जाए, हमारे पीछे एक दो गनर लग जाए, गनर तो जरूरी है, कोई मार डाले नहीं तो मौका देख के। लेकिन ये तो हमें भी चाहने जुगाड़ में है, लेकिन मिलत नहीं है कौन से, जो मिलत वे भाग जाता। लेकिन अगर हमने अपने अभिमान को शून्य नहीं रखा, जब तक हम नष्ट नहीं होंगे। देखिए रावण को भगवान ने धराशायी कर दिया। भगवान बैठे, रावण की पत्नी मंदोदरी लंका में गेट को खोल करके, मेन गेट को खोल करके, महाराजा गेट को खोल करके पत्नी बाहर निकल आई, मंदोदरी। अब बताओ मंदोदरी क्यों निकली? मंदोदरी को देखा सुग्रीव ने, अंगद ने, हनुमान जी ने, अरे सबका दिमाग खराब, ये भगवान राम को श्राप देने के लिए जा रही है, अब कैसे बचेंगे? मंदोदरी को देख करके सबरे दौड़ लगाने लगे। मंदोदरी के सामने हनुमान जी हाथ जोड़ने लगे, मैया मैया इसमें भगवान राम का कोई दोष नहीं है, सुनो तो आपको जो दंड देना हमें दो। मंदोदरी चली जा रही। ये बात किसी को नहीं पता, हम बता रहे हैं। भगवान शिला पर बैठे और दुखी है, व्याप्त हैं, संतप्त हैं, और मंदोदरी आगे की ओर चली जा रही। पूरे जितने साथी थे, जितनी बानर सेना थी, सबका दिमाग खराब। श्राप देने के लिए जा रही है मंदोदरी। अब नहीं बचेंगे भगवान, पता नहीं कौन सी श्राप देनी पड़ेगी। सबरे खड़े हैं, मंदोदरी को देख करके सब घबरा रहे। हनुमान जी आगे खड़े, ये है सच्चे सेवक। आहा हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोह कहा विश्राम। आहा हनुमान जी महाराज, क्यों मैंने, क्यों कलयुग के राजा? क्योंकि राम के अलावा वो जी नहीं सकते। सब खड़े, हनुमान जी खड़े, ये है सेवक। अब आज के सेवक का जो पतो पड़ जाए कि मालिक के ऊपर गोली चलवे भाई, ये सबसे पहले दौड़ लगा के ऊपर पहुंचे। लेकिन हनुमान जी खड़े, और जब सामने मंदोदरी पहुंची, उसकी प्रचित छाया भगवान राम ने देखी तो राम भी खड़े हो गए। अब देखो दोनों जन खड़े आमने सामने। भगवान राम ने मंदोदरी के सामने हाथ जोड़ करके कहा, क्या कहा? मैया किसके लिए इतनी बड़ी युद्ध सभा में आप पधारी? माता मंदोदरी की आंखों से अश्रु निकल रहे हैं। मां बताओ तो सही, क्यों आई? मेरी गलती नहीं है, रावण ने मेरी बात नहीं मानी तो युद्ध करना पड़ा, मैं विवश हो गया। आहा माता मंदोदरी ने कहा, राम ना तो मैं तुम्हें श्राप देने आई, राम ना मैं तुमसे बुरे बोलने आई, राम ना मैं तुमसे कुछ कहने के लिए आई, लेकिन मैं देखने आई थी कि आखिरकार तुम में क्या है जो मेरे पति में नहीं। अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बताने वाली है माता मंदोदरी।
राम ने कहा आपने कुछ देखा तो होगा। माता मंदोदरी बोली राम, मेरे पति दशानन जिसके 10-10 शारीरिक है, मेरे पति दशानन जिसके सामने इंद्र भी डरता, ब्रह्मा भी डरते, विष्णु भी डरते, महेश का सिंहासन हिला देता, मेरा पति त्रिलोक विजेता जिसको कोई हरा नहीं सकता। राम, मेरा पति वो है जिसने संसार पर विजय प्राप्त की, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दो वनवासियों को मेरा पति हार करके इस पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान ने कहा मैया आपसे ज्यादा जानकारी किसी को नहीं हो सकती, आप ही बताओ क्या है। बोले राम बस उसमें एक बात है। बोले क्या? बोले एक वो मेरा पति था जिसने पराई नारी पर दृष्टि डाल करके पराई नारी को लंका लेकर के आ गया, और एक राम तुम हो जो समुद्र को बीच से चीरते हुए फाड़ते हुए अपनी पत्नी के लिए लड़ते हुए लंका में आ गए, दशानन से लड़ने के लिए तैयार हो गए, मिटने के लिए तैयार हो गए, इसलिए दशानन पृथ्वी में मिल गया और राम तुम्हारी जय जयकार हो गई। राम तुम्हारी